कहानी जन सूचना अधिकारी। जवाबदेही का चेहरा। सरकारी दफ्तरों में काम करवाना बहुत मुश्किल है, यह बात आम धारणा बन चुकी थी। लेकिन 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ और लोगों को यह कानूनी अधिकार मिला कि वे सरकार से सीधे सवाल पूछ सकें। इस कानून का सबसे अहम किरदार है जन सूचना अधिकारी पीआईओ। यह कहानी है सुनील की, जो एक तहसील कार्यालय में पीआईओ बने और कैसे उन्होंने जनता के विश्वास को जीतते हुए आरटीआई कानून को जमीन पर उतारा। सुनील को जून 2023 में तहसील कार्यालय में जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह उनके लिए एक सामान्य तबादला नहीं था, यह अब एक कानूनी पद था जिसमें सूचना देने में देरी, गलत जवाब या जवाब न देने पर दंड का प्रावधान था। पहले तो सहकर्मियों ने कहा, अरे सुनील जी, आरटीआई का मतलब है परेशानी, जनता तो सवालों की झड़ी लगाएगी। लेकिन सुनील ने सोचा, अगर जनता जवाब मांग रही है तो जवाब देना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है। सुनील को पहला आरटीआई आवेदन एक किसान रामेश्वर से मिला। रामेश्वर ने पूछा था, क्या मेरी जमीन की म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी हुई? अगर नहीं तो कौन अधिकारी जिम्मेदार है? अब तक क्या प्रक्रिया की गई? पुराने समय में ऐसा आवेदन आते ही फाइल खोजो का खेल शुरू होता था। लेकिन सुनील ने अपने सहकर्मी लिपिक से कहा, हमें आरटीआई के तहत 30 दिन के अंदर जवाब देना है। चलिए सिस्टम से रिकॉर्ड निकालते हैं। 2 दिन में उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई और तीसरे दिन ही रामेश्वर को बुलाकर सूचना दे दी। रामेश्वर की आंखों में चमक थी। वह बोला, सर, पहली बार सरकारी दफ्तर से जवाब मिला समय पर, धन्यवाद। सुनील ने ऑफिस में एक आरटीआई रजिस्टर बनवाया। हर आवेदन की प्राप्ति तिथि, सूचना का विषय, जवाब की स्थिति, प्रेषण की तिथि। उन्होंने यह रजिस्टर ऑफिस की दीवार पर टांग दिया ताकि कोई भी देख सके कौन आरटीआई डाल रहा है और क्या जवाब मिला। धीरे धीरे अन्य अधिकारी भी प्रेरित हुए और विभाग का नजरिया बदलने लगा। एक दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई डाली, विगत 5 वर्षों में मनरेगा के तहत हुए कार्यों की सूची दें। प्रत्येक कार्य के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ और कितना खर्च हुआ। यह सवाल सीधे तौर पर पूर्व अधिकारियों की जवाबदेही पर था। सहकर्मियों ने कहा, सुनील जी, ये तो भारी मामला है, छोड़िए, टालमटोल कर दीजिए। लेकिन सुनील बोले, आरटीआई का मतलब है जवाबदेही। अगर गलत हुआ है तो छिपाने से नहीं, उजागर करने से ही सुधार होगा। उन्होंने संबंधित रिकॉर्ड्स निकाले, पूर्व फाइलों को स्कैन करवाया और सूचना भेज दी। कार्यकर्ता ने यह सूचना जिला पंचायत में प्रस्तुत की और जांच शुरू हो गई। सुनील पर दबाव बढ़ा, लेकिन जनता के बीच उनकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। एक आरटीआई मामले में सूचना अधूरी चली गई। आवेदक ने फर्स्ट अपील दाखिल की। सुनवाई के दौरान सुनील ने माना, यह मेरी चूक थी कि एनेक्शर ए संलग्न नहीं हुआ, लेकिन सुधार कर दिया है। एपेलेट अथॉरिटी ने सुनील की पारदर्शिता की सराहना की और आदेश दिया। पीआईओ ने गलती स्वीकारी और तुरंत सुधार किया। इस फैसले ने साफ कर दिया, आरटीआई कानून कठोर जरूर है, लेकिन ईमानदारी और तत्परता को सम्मान भी देता है। 6 महीने में तहसील कार्यालय में आरटीआई के प्रति नजरिया बदल चुका था। हर कर्मचारी अब फाइलें व्यवस्थित रखने लगा। कहीं आरटीआई आ जाए का डर नहीं, बल्कि हमें सब पता हो की भावना थी। सुनील ने आरटीआई से जुड़े 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाया। अब लोग तहसील में सुनील को देखकर कहते, यही वो अफसर हैं जो समय पर जवाब देते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 में जन सूचना अधिकारी की भूमिका, हर सार्वजनिक प्राधिकरण में पीआईओ की नियुक्ति अनिवार्य है। आरटीआई आवेदन का उत्तर 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है। बीपीएल कार्डधारी से कोई शुल्क नहीं। कुछ सूचनाएं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी आदि आरटीआई के तहत नहीं आती। जवाब न देने पर दंड 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पीआईओ यह सुनिश्चित करता है कि मांगी गई जानकारी सुलभ और समझने योग्य हो। जन सूचना अधिकारी कोई सामान्य पद नहीं, यह जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता की कड़ी है।
सुनील जैसे अफसर आरटीआई को सिर्फ कागज नहीं बल्कि जनशक्ति का अस्त्र मानते हैं। आरटीआई कानून तभी सफल होगा जब पीआईओ जवाब को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझे। क्या आप भी जागरूक नागरिक हैं? आरटीआई डालिए, पीआईओ से जानकारी पाइए। अगर जवाब न मिले तो फर्स्ट और सेकंड अपील करिए और सबसे जरूरी, दूसरों को भी जागरूक बनाइए।